जय श्री राधे कृष्णा। आज बात करते हैं धनतेरस की खरीदारी के बारे में। एक बहुत ही बड़ा सवाल सबके सामने मन में आ रहा है और बहुत ही ये सवाल हो रहा है कि क्या हमें हर बार दिवाली पर या धनतेरस पर लक्ष्मी और भगवान गणेश की नई मूर्तियां लानी चाहिए? क्या ये विधान है? क्या शास्त्रों में बताया गया है? क्या ये सबके मन में बहुत प्रश्न होता है कि क्या हम हर साल लाएं तो पुरानी मूर्तियों का क्या करें? नई मूर्तियां हर साल लानी चाहिए, ऐसा क्यों है? क्या हमारे शास्त्रों में ये बहुत लॉजिक है इस बात के लिए? और ये बहुत लोग परेशान हैं, बहुत से सारे इस बात का क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हम दिवाली पर हर बार लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति नहीं लाएंगे। अगर आपके पास किसी धातु की, चांदी की, तांबे की या सोने की, किसी भी पीतल की आपके पास प्रतिमा है, तो आपको कोई नई हर साल नई लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं हमारी मंदिर में जितनी हमारी पुरानी प्रतिमा हो जाती है, जैसे कई प्रतिमाएँ ऐसी हैं, कई मूर्तियाँ ऐसी हैं जो हमारे बड़े लेकर आते हैं और वो अब आगे बच्चे उन्हीं मूर्तियों को घर में पूज रहे हैं, जो पीतल की है, चांदी की है, उन्हें तो उनमें और ज़्यादा प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं। क्योंकि जब उन पे हर साल मंत्र जप होते हैं और पूरे साल उनकी पूजा अर्चना की जाती है, तो वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं और उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आपके घर में अगर पुरानी मूर्तियाँ हैं लक्ष्मी गणेश जी की और उनके साथ भगवान विष्णु जी की भी है और कुबेर जी की भी है, तो आपको नई मूर्तियाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पुरानी मूर्तियों को पंचामृत से अभिषेक कराइए, उन्हें अच्छी तरह साफ करिए और फिर उनकी पूजा अर्चना आप करिए अपने मंदिर में, है ना? और एक बात, अगर आपके घर में नहीं है, आप पहली बार कर रहे हैं, तो आप फिर आपका जैसा आपकी आर्थिक स्थिति आपको देती है, भाई अपनी-अपनी आर्थिक स्थिति के ऊपर है, फिर आप पीतल की भी ला सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा अच्छी है, चांदी की भी ला सकते हैं। आप तांबे, पीतल की किसकी भी अष्टधातु की भी ला सकते हैं। लेकिन अगर हाँ, आप मतलब ये है चलो भई देखो मार्केट में रोज़गार बढ़ता है इससे, मतलब कुम्हार लोग हैं, जो भी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं, उनकी उनकी उनसे बिक्री होती है, वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए आप और बहुत चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन अगर हाँ, आप हर साल मिट्टी की ही लाएँगे, तो फिर आपको मिट्टी की अगले साल आपको मतलब सलानी पड़ेगी और विसर्जित करनी पड़ेगी, फिर आपको नई मूर्ति लानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा पुराने जब हमारे दादी-नानी मतलब पुराने लोग हमारे पूजा अर्चना करते थे, तो एक फ़ोटो आता था उसमें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी भगवान की तीनों की प्रतिमाएँ होती थी और दिवाली पे उसी फ़ोटो को रखा जाता था। अगर आपके घर में वह फ़ोटो है, क्योंकि मूर्तियाँ जो होती हैं हम ज़्यादा बड़ी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनकी एक मतलब मूर्ति पूजन की एक प्रतिष्ठा करनी पड़ती है हमको। लेकिन जो फ़ोटो फ्रेम है वो आप कितना ही बड़ा ले सकते हैं, उसमें कोई हमें दोष नहीं लगता है। अगर आपके पास वो वाला फ़ोटो भी है तब भी आप उस पे गंगा जल का छींटा दीजिए और साफ करिए और आप अपनी पूजा अर्चना कीजिए। ऐसा कोई कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है कि आप हर बार नई लक्ष्मी गणेश जी लेके आएँगे। अगर आपके पास चांदी और लक्ष्मी गणेश जी मतलब चांदी के नहीं हैं, तो आप हर साल एक चांदी का सिक्का तो लेके ही आते हो ना, और उस पे लक्ष्मी गणेश जी बने हुए होते हैं, तो आप वो चांदी का सिक्का अपने पूजा स्थान में रखिए और वो जो चांदी के सिक्के पर लक्ष्मी और गणेश जी बने हुए हैं, आप उनका पूजा अर्चन कीजिए और फिर 3 दिन तक आप धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली पर पूजा अर्चना कीजिए, मंत्र जप कीजिए, फिर आप उन्हें उठाकर एक लाल कपड़े कर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। फिर आप अगले साल उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप चांदी के बड़े मतलब गणेश जी, भगवान माँ लक्ष्मी लेके आएँगे। जो हमारे चांदी का सिक्का होता है, उस पे भी लक्ष्मी गणेश जी बने होते हैं, आप उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आपकी बड़ी मूर्ति लाने की आर्थिक स्थिति नहीं है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमें हर साल मतलब लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्ति लानी है। हाँ, अगर आप एक उसके लिए लाना हो कि भई कुम्हारों की बिक्री हो जाएगी, मिट्टी के बर्तनों वालों की बिक्री हो, तो उसके लिए बहुत सारे 100 पीस हैं, आप कुछ और भी ला सकते हो। ज़रूरी नहीं लक्ष्मी गणेश जी आप लेके आएँगे हर बार। क्योंकि और एक हमारे शास्त्रों में ये विधान है, हमने कथाओं में सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि एक ही मूर्ति हमारे मंदिर में 2 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो आपके घर में पहली आपकी पीतल की, तांबे की मूर्ति आपके घर में है जो आप पूरे साल पूजा अर्चना करते हैं, फिर आप दिवाली पर एक लक्ष्मी गणेश जी और लेके आएँगे,
उसमें फिर आप वो कहते हैं ना एक ही जैसी मूर्तियों की हमें 2 मूर्तियाँ पूजा में हमारी नहीं होनी चाहिए। 2 माँ लक्ष्मी की होनी चाहिए, 2 माँ गणेश जी की नहीं होनी चाहिए, 2 माँ प्रतिमा दुर्गा की नहीं होनी चाहिए। हर पर मतलब जो स्वरूप माँ का जो स्वरूप है एक ही होना चाहिए। एक माँ दुर्गा, एक माँ लक्ष्मी, एक माँ सरस्वती, एक इन तो एक-एक ही स्वरूप होना चाहिए। हम 2-2 स्वरूप की पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में विधान है। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया कि हमें अपने मंदिर में किसी भी भगवान का एक ही स्वरूप रखना चाहिए। अब हमने फ़ोटो भी रखा, फ्रेम भी रखा हुआ है जो हम पूरे वर्ष भर पूजा करते हैं, या हमारे घर में जो हमने तांबे की या पीतल की हम मूर्तियाँ ले जाते हैं वो भी रखी हुई होती है, और फिर आप लक्ष्मी गणेश जी एक और ले आएँगे, फिर आप उनको पूरे साल अपने उसमें रखेंगे तो 2-2 स्वरूप हो जाएँगे। नहीं, हमें एक ही स्वरूप के पूजा अर्चना करनी है, और हमें धनतेरस पे माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा नहीं करनी है। माँ लक्ष्मी के साथ में भगवान विष्णु की पूजा करनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास वहीं पर होता है जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। विष्णु भगवान के पूजा के बिना माँ लक्ष्मी आपके घर में अपना स्थायी निवास नहीं बना सकती है। और इस दिन आप कुबेर की भी मतलब फ़ोटो लाइए, और कुबेर की जो फ़ोटो है वो अपने मंदिर की उत्तर दिशा की तरफ लगाइए, और फिर पूजा अर्चना कीजिए। और आप कुबेर के मंत्र जप करिए उस दिन, और आप गणेश जी का मंत्र जप करिए, माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का मंत्र जप भी करिए। क्योंकि भगवान विष्णु के मंत्र जप करोगे, माँ लक्ष्मी के मंत्र जप करोगे, तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास बनाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ पति है वहीं पत्नी होती है। तो इसलिए आप भगवान माँ लक्ष्मी के अकेले पूजा अर्चना मत कीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो होती है चंचला होती है। जहाँ भगवान विष्णु का वास होगा वहीं माँ लक्ष्मी का वास होगा। तो आप ये भ्रम में नहीं रहिए कि हमें लक्ष्मी गणेश जी नए लाने हैं। आप जो आपके घर में पुराने हैं, पंचामृत से स्नान करा कर आप उन्हीं की पूजा अर्चना माला अर्पण कीजिए और मंत्र जप करिए, और हर्षी उल्लास से अपना त्योहार मनाइए। 18 तारीख की धनतेरस है, और 12:30 बजे के बाद आप अपनी खरीदारी शुरू कर सकते हैं 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक। आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। राधे राधे।